क्या आप जानते हैं यूपी स्कॉलरशिप के तहत लाखों छात्रों को करोड़ों छात्रवृत्ति दी जाती है, लेकिन आपको ये छात्रवृत्ति किस तरह मिलेगी? और सबसे पहले ये भी चीज है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट डेट्स, स्टेप बाय स्टेप का आप कैसे करेंगे, सब इस वीडियो में तो मिल जाएगा। ये मान लो रामबाण वीडियो है, स्किप करोगे भैया स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ये भी लिख के ले लेना। अगर मेरे बताए रास्ते पे चल के अपना किसी विश्वविद्यालय से हो, आप अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म भर रहे हो, कॉलेज के हो, 9th 10th 11th 12 यूजी पीजी कुछ भी, याद रखना कि आपको कल्याण हो जाएगा। सबसे पहले आप लोग को ये समझो, यूपी स्कॉलरशिप आपको पता है निर्धन छात्राओं को उन सबकी जो उच्च स्तर की जो पढ़ाई है वो सब जारी रख सके इसलिए दी जाती है, ठीक है। आर्थिक सहायता इसे कह सकते हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट देती है। इसमें 4 टाइप होता है, एक होता है प्री मैट्रिक, एक होता है पोस्ट मैट्रिक, एक होता है पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, एक होता है पोस्ट मैट्रिक फॉर अदर स्टेट। यानी जो अपने यूपी के जो बाहरी राज्यों में पढ़ने उनके लिए चौथा ऑप्शन होता है। और ये बहुत बच्चों में कंफ्यूजन रहती है, बहुत चीज कंफ्यूजन है, लेकिन आप मेरे साथ हैं, है ना, तो आपको कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आने वाली है। अच्छा, अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप तो फॉर्म भरना बता ही रहा हूँ, इसमें और भी बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ, तो बहुत ध्यान सुनना। 4 टाइप के यहाँ पे मतलब 4 स्टेप में मतलब टाइप्स हैं। प्री मैट्रिक 9th 10th के लिए, पोस्ट मैट्रिक के अंतर्गत 11th 12th आ जाते हैं, पोस्ट मैट्रिक आता है इंटर के अंतर्गत, यूजी पीजी डिप्लोमा वाले आ जाते हैं, पीएचडी वाले भी इसके अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा, सबको स्कॉलरशिप का फॉर्म अभी तो डेट बता दूंगा किसकी क्या डेट है कैसे क्या है, लेकिन भरना तभी है जब आप लोग के यूनिवर्सिटी से, आपके कॉलेज से ये बोला जाने लगे कि आप जो है फॉर्म ले आकर आप जमा करिए। समझ में आ गया कि अब स्कॉलरशिप का फॉर्म अब ले के आप लोग संस्थान में जमा करिए, तब आप लोग फॉर्म भरना स्टार्ट करना। बाकी डेट सब कॉलेजेस जो है अभी स्टार्टिंग में ही नहीं भरने लगते। देखो डेट तो जुलाई से स्टार्ट होगी, दिसंबर तक चलेगी, तो न ज्यादा लेट में भरना न ज्यादा जल्दी भरना, बीच के टाइम में भरना, इन्हीं सितंबर तक आप भरो, अक्टूबर तक भरो तो सही है। चलो ध्यान से सुनो, अभी एलिजिबिलिटी बता दे रहा हूँ। आप सबसे पहले उत्तर प्रदेश के निवासी होने चाहिए, यानी आप डोमिसाइल होना चाहिए, आप इलाहाबाद या उत्तर प्रदेश के, ठीक है। कैटेगरी में देखा जाए तो SC ST OBC जनरल माइनॉरिटी सभी एलिजिबल होते हैं, सभी को मिलती है। और इसमें एक इनकम की जो लिमिटेशन है, ठीक है, वार्षिक आय आपकी कितनी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए SC ST OBC की 2.5 लाख तक होनी चाहिए वार्षिक आय, माइनॉरिटी वालों की 2 लाख तक होनी चाहिए, और जनरल वालों के लिए जो है 2 लाख तक की वार्षिक आय होनी चाहिए। और छात्र मान्यता प्राप्त संस्थान से जो है अपना कॉलेज से, विश्वविद्यालय से अपने पठन पाठन कर रहा हो। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए? डॉक्यूमेंट्स तो बहुत जरूरी है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सबसे पहले आपको पता है आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार में बेटा जी 3 चीजें याद रखना, आपका बैंक से आधार लिंक होना चाहिए, मोबाइल नंबर पे आधार लिंक होना चाहिए, और किसी आधार पे आपकी जो फोटो होनी चाहिए वो अपडेटेड होनी चाहिए। 3 चीजें याद रखना, कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूँ। अपडेटेड आधार रखना क्योंकि फोटो वही ले लेता है, समझिए। चलो, आधार कार्ड होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए लेटेस्ट, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे भैया मेरे पास 8 साल पुराना है, 6 साल पुराना है, वो ना करना भाई, 1 साल पुराना हो तो ठीक है एकदम। देखो जाति प्रमाण पत्र है, आय प्रमाण पत्र, सबकी वैलिडिटी क्या होती है, 3 साल की होती है, लेकिन फिर भी कभी कभी क्या होता है, देखने को मिल जाता है यार कि इतना पुराना नहीं चलेगा, उतना पुराना नहीं चलेगा, हर साल कोई ना कोई नियम चेंज हो जाता है। जैसे इस बार OTR का नियम चेंज हुआ है ना, तो आप लोग क्या करोगे कि लगभग अगर 1 साल 2 साल पुराना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। और इसके बाद जो है पासपोर्ट साइज फोटो, हाई स्कूल इंटर यूजी पीजी मार्कशीट जिसके भी तहत आप अपना फॉर्म भर रहे हो, ठीक है। इसके बाद बैंक पासबुक आपके पास होना चाहिए जिसमें आधार लिंक हो और NPCI जो है वो इनेबल्ड हो। NPCI क्या है? बैंक का प्रोसेस है, ठीक। आपको बैंक जाना है और कह दो कि सर हमारा NPCI लिंक कर दीजिए, वो आपका पासबुक लेंगे, फॉर्म भरवाएंगे, आपका NPCI लिंक हो जाएगा। जरूर लिंक करवा लेना। आधार कार्ड पे आप बैंक पासबुक पे आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, ये सब याद रखना, ठीक है। इसके बाद एडमिशन प्रूफ आपके पास होना चाहिए, आपके पास ID कार्ड हो, आपके पास फीस रिसिप्ट हो, आपका काम हो जाएगा। मोबाइल नंबर व ईमेल ID आपको जरूरत पड़ती है, मोबाइल नंबर वही रखना बच्चा जो आपके आधार कार्ड से लिंक हो, ठीक। जब वेरिफिकेशन होता है तो उसमें मांगता है ना आधार कार्ड से लिंक नंबर, तो वो वही देना रहता है। और देखो एक नंबर से एक ही बच्चे का फॉर्म भरा जाता है। कई बच्चे का होता है बहन है आपकी, भाई है आपका, आप सोचो एक ही नंबर से अपना ही भर दें, उसका ही भर दें, नहीं होगा, अलग अलग नंबर चाहिए होता है, ठीक है। तो हमने क्या बताया आपको, अभी डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है ये बता दिया हमने। अब आवेदन की प्रक्रिया को मैं देखो 7-8 स्टेप में होता है, अभी मैं स्टेप बाय स्टेप करके बताऊंगा, ठीक। उसकी डरने वाली बात नहीं, लेकिन ऐसे मुंह जबानी सुन लो। सबसे पहले आपको विजिट करना था पोर्टल पे, जो कि scholarship.up.ui.in का पोर्टल होता है, उस पर आप लोग विजिट करते हो, OTR करते हो। OTR क्या, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करके बताने वाला हूँ अभी इसी वीडियो में। लॉगिन करेंगे, उसके बाद ID पासवर्ड डाल के उसका फॉर्म फिल कर देंगे जिसमें पर्सनल डिटेल्स, इंस्टीट्यूशन, बैंक अकाउंट डिटेल्स ये सब भरोगे। डॉक्यूमेंट अपलोड्स वगैरह करो, फोटो, इनकम सर्टिफिकेट, मार्कशीट इत्यादि। इसका फाइनल सबमिशन करो, प्रीव्यू के बाद सबमिट हो जाता है। प्रिंट आउट लेना है, हार्ड कॉपी निकालिए और जाकर फिर जो है संस्थान में जमा कर दीजिए, ठीक है, सारे दस्तावेजों के साथ। अब इसके बाद क्या होता है, इंस्टीट्यूशन जो है उसको वेरीफाई करता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो वेरिफिकेशन उसका होता है, और उसके बाद आप लोग का जो है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जो है स्कॉलरशिप ट्रांसफर कर दी जाती है। लंबा प्रोसेस होता है। अभी इसमें करेक्शन की भी डेट आती है, लास्ट ईयर जो है फरवरी तक करेक्शन गया था, है ना,
तो हर चीज होता है। अभी तो कोई डेट, जैसे अभी इंपॉर्टेंट डेट्स बता दे रहा हूँ, ठीक है, उसको ध्यान से सुन लेने से कि कहीं फिर आपको दिक्कत ना आए। और 5 गलतियां जो नहीं करनी है: आधार कार्ड बैंक का लिंक ना होना, ये बहुत बड़ी गलती होती है जो कि आपको नहीं करनी है। गलत डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है। इनकम सर्टिफिकेट एक्सपायर्ड नहीं होना चाहिए। गलत कैटेगरी नहीं सिलेक्ट करनी है। इंस्टीट्यूशन कोड गलत नहीं भरना है, ठीक है। तो ये सब 5 मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। अच्छा, अब देखो ऑनलाइन आवेदन की जो कक्षा 9-10 वाले की 2 जुलाई से स्टार्ट होगी। पोस्ट मैट्रिक और मतलब प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक 9-10-11 वालों की 2 जुलाई से स्टार्ट है और 30 अक्टूबर तक ये चलेगा, ठीक है। और इसको जमा करने की संस्थान में 4 नवंबर तक डेट है। अभी एक्सटेंड भी होगी, इसमें परेशान वाली बात नहीं, लेकिन तब तक आप अपने कॉलेज से देखो, जो भी जीआईसी में पढ़ते हैं, कई अलग अलग स्कूल में पढ़ते हैं, अपने स्कूल में पता कर लें मैम स्कॉलरशिप का फॉर्म जमा होने लगा, वो कहें हाँ होने लगा, तो ले जाके भर के जमा कर देना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, आपका जो अदर देन इंटर है, यानी यूजी पीजी डिप्लोमा वाले, उन लोग का 10 जुलाई से स्टार्ट हो गया फॉर्म भरना, 20 दिसंबर तक चलेगा। लास्ट ईयर तो जनवरी 10 तक चल रहा था, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी चलेगा ही चलेगा, तो अभी इतना परेशान नहीं होना। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वगैरह जो बच्चे होंगे देख रहे होंगे, तुम लोग वही परेशान होना, जब डीएसडब्ल्यू से नोटिस निकलेगी तो मैं बताऊंगा कब जमा करना है, कैसे जमा करना है, ठीक है। बाकी सब आप यूनिवर्सिटी वाले अपने अपने जो है यूनिवर्सिटी से पता कर लेंगे कि सर फॉर्म जमा हो रहा है, जब कहेंगे हाँ तब फॉर्म भरना है। चलो, अब इसकी लास्ट डेट 20 दिसंबर चल रही है, और इस बस ये है। अब SC ST को थोड़ा डेट ज्यादा मिल जाती है, उससे फिर ज्यादा फर्क पड़ता भी नहीं है, ठीक। ये तो मैंने चीजें बता दी कि आप लोग की जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, प्रोसेस कैसे होता है, ठीक है। स्कॉलरशिप के टाइप्स क्या है कि प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर, और जो पोस्ट मैट्रिक आउटसाइड यूपी, ये सब चीजें मैंने स्टेप बाय स्टेप चीजें समझा दी। अब मैं बताऊंगा कैसे आपको OTR करना है, कैसे आपको फ्रेश जो है बच्चे उसको कैसे करना है, रेन्युअल वालों को कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक। चलो स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मुझे जान लेना, पहचान लेना, अभी लाइव सेशन जब भी करूंगा यूपी स्कॉलरशिप के लिए, जरूर आना, उसमें जुड़ना और अपने संशय सवाल समस्या को पूछना, जिससे कि आपको मन मानस में कोई भी संशय सवाल रह ना जाए। सब लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनाते हैं, लेकिन मैं सबसे पहले फेस दिखाता हूँ। भाई मेरी ये जिम्मेदारी है कि आपको नोटिस कौन बता रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए, आपको न्यूज कौन बता रहा है आपको पता होना चाहिए। आप जान नहीं रहे, पहचान नहीं रहे, बस सुने जा रहे, करे जा रहे, उसका रिस्पॉन्सिबल, उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो चलिए, मुझे जानते रहिए, पहचानते रहिए। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझाते हैं। सबसे पहले आप देखिए यूपी स्कॉलरशिप आप सर्च करेंगे, जैसे सर्च करेंगे यहाँ पे इस तरह का आएगा सबसे पहला लिंक, यूपी स्कॉलरशिप up.up.gov.in। अब देखो, सबसे पहले मैं फ्रेश वालों को बताऊंगा, फिर रेनुअल वालों को भी बताऊंगा, ठीक है, कैसे क्या क्या करना है। फ्रेश वालों को बताऊंगा, रेनुअल वालों को बताऊंगा, और सबसे पहले OTR करना बता दूंगा कि OTR कैसे करते हैं। चलो, सबसे पहले आप आते हो, इस पर क्लिक कर दिए। देखो, जैसे क्लिक करोगे थोड़ा वेबसाइट स्लो चलेगी, लेकिन ओपन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे जैसे देखते हो आप लोग को यहाँ पे सारी डेट्स वगैरह दिखती है इस तरह, ठीक है। और यहाँ पे स्टूडेंट आइकन, छात्रवृत्ति यहाँ पे दिखेगी। थोड़ा जब स्क्रॉल करते हो तो आप लोग को ये OTR का दिख जाता है, ठीक है। और यही OTR से फिर सारी चीजें आप लोग करते हो। OTR पे क्लिक करेंगे और फिर जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। और इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 3 स्टेप में होता है। सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरीफाई होता है, आधार वेरीफाई होता है, फिर OTR का रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हम लोग आई हैव रेड पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो है जैसे प्रोसीड आ जाएगा, प्रोसीड पे क्लिक कर देंगे, इस स्टेप आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे तो आप लोग को देखो मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, EKYC, फाइनल OTR इस तरह करके करना रहेगा, ठीक है। तो इसको चलो आगे बढ़ाते हैं। मोबाइल वेरिफिकेशन में वर्ग जाति समूह चुनना है आप लोग। इसमें मतलब ये अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग जो है आप वो चुन लीजिए। मान लीजिए सामान्य वर्ग चुन लिए, मोबाइल नंबर यहाँ डालिए, ठीक है। आधार नंबर से जो लिंक हो वही मोबाइल नंबर डालिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। नहीं होगा तो लिंक करा, देखो यही दिक्कत, मैंने 2 चीज कहा ना। सबसे पहले आप लोग 2 काम करो, आधार पे मोबाइल नंबर लिंक करा लो, और वही मोबाइल नंबर और आधार कार्ड अपने बैंक पासबुक से लिंक करा लो। बैंक पासबुक तुम्हारा खुद का होना चाहिए, SBI का हो तो ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। और इसके बाद जो है NPCI बैंक से एक प्रोसेस होता है, NPCI लिंक कराना। इसके बिना स्कॉलरशिप का फॉर्म सबमिट, फाइनल सबमिट नहीं होता है। तो यही सब चीज मैं बोलता हूँ कि मेरी बात अगर सुनोगे समझोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो NPCI भी आपको लिंक कराकर रखना है, ठीक है। चलो, इसके बाद जनरेट, यहाँ पे कैप्चा वगैरह डालेंगे और फिर जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। तो जिस मोबाइल नंबर पे ये डालोगे उसी पे OTP जाएगी। चलिए हम आगे प्रोसेस करते हैं और आपको समझाते हैं। जैसे OTP पे क्लिक करते हैं, देखो लिखा रहता है OTP सेंड सक्सेसफुल, ठीक है। इसको PDF के माध्यम से मैं बता रहा हूँ, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। जैसे आएगा OTP अब आपको डालना रहेगा, ठीक है। OTP यहाँ डालेंगे, कैप्चा कोड फिट देगा, उसको डालेंगे, वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है OTP वेरीफाई हो जाएगा। तो मोबाइल का वेरिफिकेशन वाला जो प्रोसेस रहता है, ठीक है, ये वाला जो रहता है प्रोसेस वो आपका हो जाता है। अब EKYC का रह जाता है, कुछ करना नहीं रहता है। आधार नंबर यहाँ डालिए, ठीक है। आधार नंबर डालने के बाद कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना रहता है। अच्छा देखो, इसमें डिजी लॉकर का भी प्रावधान आता है। डिजी लॉकर अगर आपने बनाया है, लॉगिन है, आपका आधार डिजी लॉकर से लिंक है तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पे प्रोसेस आ जाता है कि आपको डिजी लॉकर पे अपनी
सिंपल सी आईडी बनानी रहती है और आपका काम हो जाता है। जिसको डिजी लॉकर बनाने में दिक्कत आ रहा है, जो पासवर्ड वगैरह भूल जाते हैं भैया, तुम लोग को ऑप्शन दिया जाता है कि हाँ फॉरगेट पासवर्ड, ऐसा तो तुम कर सकते हो। अगर नहीं आएगा तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में, मैं इसके लिए डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सबमिट करने के बाद देखो इस तरह आता है कि मैं आधार संख्या धारक, ऐसा वैसा, आपको केवल ओके करना है, ठीक है। ओके करोगे जैसे ही आप लोग का इस तरह का देखो ऑप्शन आ जाता है, ठीक है, जिसमें कि आधार मतलब ये सब चीज़ें और कैप्चा कोड ये सब आएगा, ठीक। और इसके बाद जो है आप लोग का थोड़ा स्क्रॉल करोगे नीचे तो पूरी डिटेल्स आ जाएंगी, नेम, जेंडर, ठीक है, गार्जियन, बर्थ डेट, डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट स्टेट एड्रेस, वेरीफाई ई-केवाईसी डिटेल्स, यानी जो ई-केवाईसी डिटेल्स है इसको वेरीफाई करने के लिए उस पर क्लिक कर दो। फिर अब आपका जो है एक ओटीपी आएगा आपके मोबाइल पे, जो आपने मोबाइल नंबर दिया इधर उस पर यहाँ इंटर करके वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक कर देना। अगर मान लो ओटीपी नहीं आती तो रीजनरेट ओटीपी पे क्लिक कर देना। वेरीफाई ओटीपी जैसे क्लिक करोगे आपका ई-केवाईसी डन हो जाता है। अब आप इस फाइनल ओटीआर वाले पे आ चुके हो, ठीक है। अब इसमें कुछ ज्यादा नहीं करना, पिता का नाम अपना डालिए, माता का नाम, ईमेल आईडी डालो और कुछ डिटेल्स मांगे जाएगा, ठीक है, जैसे कैप्चा कोड वगैरह डालो, सबमिट कर दो, ठीक है। अब जब सबमिट कर देते हैं आप तो अब आपका देखो इस तरह हो जाता है, योर ओटीआर जनरेटेड सक्सेसफुल फॉर यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल, योर ओटीआर इज, ये आपको ये ईमेल पे भी चल जाएगा, मोबाइल नंबर पे चल जाएगा और ऐसे भी आ जाएगा। इसको लिखकर प्यार से बच्चा रख लेना, स्क्रीनशॉट रख लेना। इस तरह करके फाइनल ओटीआर हम लोग का हो जाता है। तो अब तुम रेनुअल वाले रहो चाहे फ्रेश वाले रहो, ओटीआर तुम लोग को करना वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके बाद ये नंबर लेकर अब हम चलते हैं कि स्कॉलरशिप फॉर्म तुम लोग को भरना कैसे, ठीक है। चलो अब बताते हैं। तो अब हम इसमें आपको सब ओटीआर हमने कर लिया, अब हम करेंगे फ्रेश रजिस्ट्रेशन, ठीक है। जो बच्चे पहली बार भर रहे हैं स्कॉलरशिप, चाहे आप 9 में हो, आप जो है मतलब फ्रेश अगर आप भर रहे हो, ठीक है, यूजी में फर्स्ट ईयर वगैरह में हो, आप फ्रेश यहाँ पे फ्रेश फॉर्म भरने जा रहे हो तो आप लोग को स्टूडेंट पे आना है। जैसे इस पर क्लिक कर दोगे, ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो आपका ऐसे न्यू रजिस्ट्रेशन लॉगिन फ्रेश तरह करके आता है, ठीक है। और अब की बार क्या होगा, नया पेज इसमें शो हो जाता है। जैसे ही देखोगे इस तरह का आ जाएगा, स्टूडेंट में नया पंजीकरण, ठीक है, और इसमें आता है फ्रेश लॉगिन। फ्रेश लॉगिन पे मतलब लॉगिन उनको करना है जो मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भर रहे हैं, सेकंड ईयर थर्ड ईयर में भर रहे हैं, उन लोग के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने पहली बार कर रहे हैं रजिस्ट्रेशन तो आप इस पे करोगे क्लिक, नया पंजीकरण पे। चलो क्लिक करते हैं यहाँ पे। जैसे क्लिक करोगे थोड़ा वेबसाइट भले डिले चलेगी लेकिन इस तरह आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, जो SC ST जनरल से हैं, फ्रेश स्टूडेंट, ठीक है, और प्री मैट्रिक से 9-10 से हैं तो इस पे क्लिक करेंगे, 11-12 से इस पे क्लिक करेंगे, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे, यूजी पीजी डिप्लोमा पे तो इस पे क्लिक करेंगे। ओबीसी से हो 9-10 से हो इसमें, 11-12 से इसमें, और अगर उससे ऊपर किसी में तो इसमें, तो और माइनॉरिटी से हो 9-10 से तो इसमें, 11-12 से इसमें, और उससे ऊपर हो तो इसमें, ठीक है। अब हम मान चलो कि हम लोग यहाँ पे SC ST में से किसी में से हैं तो हम प्री मैट्रिक 9-10 का ही बता रहा हूँ और मतलब उसका भी बता दूंगा, यूजी वालों का भी, ठीक है। तो प्री मैट्रिक पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। देखो सीधा इस तरह का ऑप्शन आपको आ जाता है, ठीक, जिसमें बोला जाता है कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म संख्या सही से ही भरा जाए, नाम उपलब्ध साक्ष्य के अनुसार भरी जाए, मतलब जो भी भरना 10th के सर्टिफिकेट के आधार पर भरना रहता है, और जिसमें स्टार बना है उसको भरना अनिवार्य रहेगा। अंग्रेजी या भाषा की कैपिटल लेटर में अंकित की जानी, जितना भी भरना सब कैपिटल में, जैसे अंकित लिखना है तो ANKIT इस तरह भरना, ठीक है। और पासवर्ड बनाते समय एक विशेष वर्ण इसमें से यानी @ ये हैशटैग ये सब शामिल कर लेना, एक बड़ा अक्षर होना अनिवार्य है, ठीक है। यानी मान लो हर्ष HARSH और उसका हैशटैग, ठीक है, और 143 इस तरह करके आप बना सकते हैं पासवर्ड, ठीक। इसके बाद ओटीआर नंबर हमने बना लिया, ओटीआर नंबर यहाँ डालेंगे, सबमिट करेंगे। जैसे इसको सबमिट करोगे ये जो नीचे ऑप्शन नहीं दिख रहा है वो ऑप्शन आने लग जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते हैं। देखो जैसे ही हम यहाँ पे ओटीआर नंबर फिल कर देते हैं, ठीक है, नीचे देखो आपकी आने लगती है रजिस्ट्रेशन प्रोसीड का, कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, जिला वगैरह भरो, ये 9-10 का है, ये याद रखना, ठीक है। अब यूजी वालों को बताऊंगा तो उसका भी बताऊंगा। अब वर्ग जाति इसी के साथ साथ बताता चलूंगा, ठीक है। वर्ग जाति भरो, उसके बाद धर्म भरो, उसके बाद जो छात्र छात्रक नाम, मोबाइल नंबर सब भरो, ठीक है। इसके बाद जो है स्वनिर्मित पासवर्ड डालो, जो मैंने बताया था 6 से लेकर 12 अंक का पासवर्ड होना चाहिए, कुछ भी बना दो, कुछ लेटर्स डालो, कुछ नंबर डालो, कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दो, उसको दोबारा डालो और उसके बाद जो है कैप्चा कोड डालो और उसके बाद जो है यहाँ पे प्रोसीड रजिस्ट्रेशन कर दोगे, आप लोग का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना। और जैसे रजिस्ट्रेशन कर दोगे तो आप लोग को इस तरह का रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलेगी जिसको प्रिंट कर लेना, ठीक है। तो प्रिंट कर लोगे तो आपका फिर काम हो जाएगा। इसमें रजिस्ट्रेशन स्लिप में देखो ओटीआर नंबर, सत्र, जिला जहाँ छात्र छात्रा अध्ययनरत है, शिक्षण संस्थान, वर्ग जाति, धर्म, छात्रा का नाम, ठीक है, मोबाइल नंबर इत्यादि आपको मिल जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन के बाद आप प्रिंट कर लोगे और उसके बाद क्या करना है चलो बताते हैं।
अब देखो सबसे पहले यूजी वालों को भी बता दे रहा हूँ इसी में रजिस्ट्रेशन में क्या क्या करना है। जैसे मैंने बोला था ओटीआर नंबर डालो, यूजी वाले बच्चे चुनना। 9-10 वालों का प्रोसेस आगे बता रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ यूजी वाले बच्चों को लेकर चल रहा हूँ जो बीए बीएससी बीकॉम वगैरह में होंगे, जो फ्रेश एकदम कर रहे हैं। आप यहाँ पे ओटीआर अपना डालिएगा जैसे बनाकर, इसके बाद जिला डालो, शिक्षण संस्थान, वर्ग, जाति, समूह, धर्म, ये सब अपना फिल करो। उसके बाद जो है शिक्षण संस्थान किस में पढ़ रहे हो, वर्ग, जाति, धर्म, छात्र का नाम, मोबाइल नंबर, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा आप आगे करते तो हाई स्कूल उत्तीर्ण करने का वर्ष यहाँ पूछेगा, बोर्ड पूछेगा, बोर्ड डाल देना। अब देखो जैसे मान लो हाई स्कूल का अनुक्रमण रोल नंबर में अगर कुछ लेटर्स हैं, मान लो ए एम कुछ भी करके, तो ए एम वगैरह इधर लेटर यहाँ भरोगे, ठीक है। और अगर नंबर में डिजिट है तो वो इसमें भरा जाएगा, केवल डिजिट है तो केवल इस बॉक्स में भरा जाएगा, ठीक है। तो उसको भरो, उसके बाद 1 में पासवर्ड डालो, यहाँ पे उसको री पासवर्ड दोबारा डालो, और उसके बाद जो है यहाँ प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे प्रोसीड कर देना है, ठीक है। तो इस तरह करोगे फिर आपके जो है फीस, मतलब ये रिसिप्ट नहीं होती, रजिस्ट्रेशन स्लिप, वो डाउनलोड हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, 9-10 और फिर यूजी वालों सबको साथ में बताता हूँ, ये देख लेना। हाँ ये देखो आप लोग की ये डाउनलोड हो जाएगी इस तरह की, कि कैसे प्रिंट कर लिया ऑप्शन आ जाता है आप लोग को, तो इसमें आप प्रिंट कर सकते हो आप, ठीक। चलो आगे बताते हैं। अब आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद अब आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे फ्रेश लॉगिन करना पड़ता है अब, ठीक है। यहाँ पे जैसे आते हो ना स्टूडेंट का पोर्शन दिखता है, ठीक है, तो इस पे क्लिक करते हो जैसे, तो एक नया पेज अभी ओपन हो जाएगा, देखो ये ओपन हो गया, ठीक है। इसमें जैसे नीचे आते हो देखो, अब आप लोग को जिन्होंने भी रजिस्ट्रेशन कर लिया अब उनको इस पे नहीं क्लिक करना है, अब उनको इधर इधर पे ऑप्शन पे आना है। अब इसे यूजी वालों को इस पे क्लिक करना है, जो 9-10 वाले इस पे, जो 11-12 है इस पे। लिंक अपना ध्यान देना, गलत मत करना, ठीक है। प्री मैट्रिक छात्र पे अब हम लोग क्लिक करेंगे, ठीक है। अब देखो 9 वाले जो बच्चे होंगे, 9-10 वाले, ठीक है, इस लिंक पे आएंगे, अपनी देखो चीजें भरो, आवेदन का प्रकार, ठीक है। उसके बाद जो है अपनी फ्रेश है, उसके बाद जितनी भी चीजें आप मांगे, ओटीआर नंबर, पासवर्ड, वेरिफिकेशन, ये सब चीजें डालो। उसके बाद कैप्चा कोड वगैरह डाल के नीचे आ जाओगे, यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा, सबमिट कर दोगे। अब उसके बाद जो है आप लोग का पूरा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसी तरह देखो जो यूजी वाले बच्चे वो भी ध्यान देंगे। जैसे बैक कर लेता हूँ एक बार, यूजी के जो आप लोग का ऑप्शन आता है वो भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे प्री मैट्रिक पे अभी हम लोग चले गए थे, ठीक। तो अब देख सकते हैं यहाँ पे प्री मैट्रिक का हमने बता दिया आपको कि चल 9-10 वालों का। अब यहाँ पे जो यूजी वाले हैं वो पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के अलावा वाले पे इस पे क्लिक कर देंगे, और उन लोग का अब यहाँ पे देखो इस तरह फॉर्म ओपन हो जाएगा। वो भी अपने आवेदन के प्रकार को नवीन है, ठीक है, उसके पाठ्यक्रम का प्रकार, ठीक है। इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन संख्या भरो, ओटीआर नंबर भरो यहाँ पे, ठीक। इसके बाद जो वेरिफिकेशन डालो, पास कैप्चा कोड डालो, सबमिट कर दो, ठीक है। उसके बाद अब आप लोग का लॉगिन हो जाएगा। अब लॉगिन होने के बाद कैसा दिख रहा है वो बताता हूँ। देखिए आप जैसे ही अब आप लोग लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद इस तरह का ऑप्शन आएगा जहाँ पे लेफ्ट साइड में आपको सारी चीजें दिखती है। 9-10 वालों का लॉगिन किया अभी मैंने, अभी यूजी वालों को भी करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी रहती है। अब आपको स्टेप बाय स्टेप देखो 7 स्टेप में आप लोग का प्रोसेस कंप्लीट होता है। स्टेप 1 में देखो रजिस्ट्रेशन था, जो कि आपको दिख रहा है कि रजिस्ट्रेशन आपका हो चुका है, ठीक है। इसके बाद आपने रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रिंट कर ली, डिजी लॉकर सत्यापन भी हो चुका है। अच्छा देखो इसमें ये भी चीज है कि जो लोग डिजी लॉकर वगैरह से दिक्कत आएगी तो मुझे बताना, मैं इसकी डिटेल वीडियो बना दूंगा। डिजी लॉकर अगर आईडी नहीं होगी तो वही डिजी लॉकर पे जाके बना लेना, आधार वगैरह वो लिंक होता है डिजी लॉकर से, बस वही चीज है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरें, अब इसी पे क्लिक करना है, छात्रवृत्ति का आवेदन पत्र भर देंगे। आवेदन पत्र को यहाँ पे आय जाति दे देना है, प्रमाण पत्र के लिए आधार नंबर डालना है, प्रमाणीकरण के लिए और एनसीपीआई, ठीक है, उसे जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना है, संस्थान जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट, ये सब चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग इसी पे क्लिक करेंगे, आवेदन पत्र भरना है हम लोग को छात्रवृत्ति हेतु, तो इस पे क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा। पंजीकरण विवरण रहेगा, व्यक्तिगत विवरण आपको भरना रहेगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत विवरण में देखो बहुत सी चीजें आपसे पूछी जा रही है, ठीक है, किसका लास्ट कक्षा कौन सा था, उसमें कितना नंबर था, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये फलाना ढिमकाना सब भरो, और उसके बाद नीचे आ जाइए आराम से अन्य विवरण में ये सब चीजें डालिए, अपना क्यूआर कोड सॉरी कैप्चा कोड, और सबमिट कर दीजिए। सबमिट जैसे ही कर दोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा रहेगा नवीन फ्रेश पूर्व दसम छात्रवृत्ति, आपका आवेदन सफलतापूर्वक भर दिया गया। होम पे फिर आ जाएगा, फिर जाके वही स्टूडेंट पे जाओगे, फिर लॉगिन करोगे, ठीक है, प्री मैट्रिक पे। फिर जैसे लॉगिन करोगे तो आप देखोगे कि आपका छात्रवृत्ति आवेदन पत्र यहाँ पे टिक हो गया। अब आपको जो जाति प्रमाण पत्र देना है, आधार नंबर डालना है, एनसीपीआई वाला सत्यापन अपना वही मतलब क्लिक करोगे 2-3 बार हो जाता है वो। और अगर बैंक पासबुक तुम्हारा एनपीसीआई से लेंगे तभी ठीक रहेगा, नहीं तो फिर दिक्कत आ जाती है।
चलिए अब हम लोग जो है आय जाति प्रमाण पत्र वाले पे क्लिक कर देते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं। ठीक है, जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ मांगेगा, ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर डालो और उसके बाद जो है सर्टिफिकेट नंबर डालो, कैप्चा कोड डालो, गेट डाटा। ये पहले सबसे पहले आय का मांगे तो आय का देना। जैसे गेट डाटा पे करोगे सारा चीज आएगा। वेरीफाई इनकम डिटेल कर देना। नीचे आओगे, मतलब नीचे क्या, फिर अब दोबारा जब वेरीफाई इनकम डिटेल करते हो तो बोलेगा कि जो है ई डिस्ट्रिक्ट से आय प्रमाण पत्र संख्या का मिलान सफल हो गया है। आप जो है जाति प्रमाण पत्र का दीजिए, जाति प्रमाण पत्र की पूरी चीजें डाल दो। अब इसके भी डिटेल्स आ जाएगा, इसको भी वेरीफाई कर दो, वेरीफाई कास्ट डिटेल्स। जैसे ही हो जाएगा अब आपका चौथा पांचवा स्टेप देखो सब कंप्लीट होता चला जा रहा है। आधार ऑथेंटिकेशन और मतलब आधार वाला अपने आप ही हो जाएगा। स्टेप 6 में एप्लीकेशन लॉक, मतलब अब आप जो है ये जो NPCI वाला है, ठीक है, इसको जाकर देखना रहेगा आपको अपना। इस पे जैसे आ तो लिखा है ना चेक NPCI स्टेटस, इस पे 2-3 बार क्लिक करोगे ये अपना आप खुद ही हो जाएगा ग्रीन। ठीक है, वहां पे टिक। जब ये सब चीजें हो जाएगा ना तो ये फिर जांच हेतु आवेदन प्रिंट करना रहेगा। प्रिंट करवा लो उसको और ले जाके संस्थान में जब दिखा दो। अगर वो कहते सब चीज ठीक है तब मतलब उनको जांच कराना रहता है। जांच करा दो, वो कहें अगर सब चीज सही है कॉलेज वाले, फिर यहाँ पे लेके लिखा संस्था में जमा करने हेतु आवेदन प्रिंट करें। ठीक है, फिर लॉक हो जाता है। फिर लॉक होने के बाद 3 दिन में आपको 3 दिन बाद जो है आपको फाइनल प्रिंट मिलेगी। जितने भी दस्तावेज है सबके साथ ले जाकर आप अपने संस्थान में जमा कर दोगे और फिर वो वहां से जो है समाज कल्याण विभाग को वहां पे वो फॉरवर्ड करेंगे। फिर वो जो है NIC पे वो वेरीफाई वगैरह हो जाएगा। फिर आपको जो है छात्रवृत्ति आपके अकाउंट में सीधे आएगी। ये 9th वालों को हो गया। अब बताते हैं किसका, अब बताएंगे आप लोग को UG वालों को कैसे करना है। UG वाले बच्चे देखो याद रखना, जैसे ही आप लोग लॉगिन करते हो, जैसे ये 9-10 है, तुम लोग का दशमोत्तर लिखा रहेगा आराम से, यहीं पे आना है। छात्रवृत्ति हेतु आवेदन पत्र भरना है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ तुम लोग को UG वालों को कैसे करना। लॉगिन कर लेना, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर पे जाके आप लोग को लॉगिन करना रहेगा। UG वालों को कर लेना, करने के बाद बताऊँ कैसे करना। ठीक है, जब आप अपना जो है छात्रवृत्ति आवेदन पत्र भरने के लिए करोगे तो पाठ्यक्रम का प्रकार रहेगा स्ववित्त पोषित नियमित। ठीक है, तो PG वालों को सब स्ववित्त पोषित रहता है। UG वालों मतलब देखो अपने संस्थान में देख लेना कि तुम्हारा कौन सा है कैसा है। उस पर क्लिक करोगे, पाठ्यक्रम का नाम डालोगे, ठीक है, अवधि डालोगे, ये सब चीज डाल के, ठीक है, कहाँ से कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पाठ्यक्रम की पात्रता की, जैसे अगर UG कर रहे हो तो उसकी पात्रता क्या होती है, 12th होता है। PG कर रहे हो तो उसकी पात्रता UG होती है। तो वो सब यहाँ पे सिलेक्ट करके डाल दोगे। इसके बाद हाई स्कूल इंटर की सारी डिटेल्स यहाँ डालोगे। इसके बाद जो है जाओगे सीधा सीधा अपना जो है दिया गया कैप्चा कोड डालो और यहाँ पे टिक कर देना और फिर आपका काम हो जाएगा। फिर वो सीधा सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना, सबमिट हो जाएगा। लेकिन एक चीज देखो दिक्कत जानते हो क्या आएगी, अभी जिनका बच्चों का अभी संस्थान से वेरीफाई नहीं हुआ है, मतलब आप लोगों ने एडमिशन ले लिया, अभी आपका डाटा नहीं तैयार किया गया, एक फाइनल डाटा तैयार किया जाता है ना और ये वेबसाइट पे अपडेट किया जाता है। ठीक है, समाज कल्याण विभाग की वाले जो वेबसाइट पे अपडेट कर देते हैं जब आपके संस्थान से फॉरवर्ड किया जाता है। तो सिलेक्ट कोर्स में अभी जब क्लिक करोगे तो वो ऐसे ही आएगा, बड़ा सा लिखा रहेगा, ऐसे ऐसे रहेगा सिलेक्ट कोर्स, उसमें सारे कोर्स आएंगे नहीं। तो जब वो अपडेट कर देगा संस्थान अपना सारी चीजें वेबसाइट पे, तब फिर जो इस पे शो करेगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ UG PG वाले बच्चे भी ज्यादा परेशान नहीं होंगे। जब आपके संस्थान से नोटिफिकेशन आ जाएगी कि हम फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है, फॉर्म भर के जमा करिए, तब इस पे आना। ठीक है, ये चीज हो गया। ये फ्रेश वालों को मैंने बताया है कि फ्रेश वाले बच्चे कैसे करेंगे। अब हम बात करेंगे रेन्युअल वालों। अब देखिए यहाँ पे हम लोग अब रेन्युअल वालों को बताएंगे कि आप UG से हो, PG से हो, ठीक है, 10th 12th 9th 10th कैसे करना है रेन्युअल वालों को। तो देखो रेन्युअल वालों को ज्यादा परेशान नहीं होना रहता है। सीधा सीधा आप स्टूडेंट वाले पोर्शन पे जब क्लिक कर देते हो, ठीक है, आप लोग को देखो नीचे आता है, लिखा रहता है, देखो यहाँ पे एक होता है फ्रेश वालों की, एक नवीन लॉगिन के लिए। अब हम लोग क्या है, हम लोग को लॉगिन करना है। ठीक है, तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना रहता है। जैसे मान लो कि हम लोग यहाँ का कर रहे हैं UG वालों का, इस पे बस क्लिक कर दो। ठीक है, इस पे जैसे क्लिक कर दोगे आप लोग जिसने डिटेल्स मांगेगा, डिटेल्स मांग के यहाँ पे सबमिट करना रहता है। ठीक है, अब सबमिट करते हैं, दिखाते हैं कैसा लगेगा। देखो अब जैसे रेन्युअल वाले लॉगिन करोगे ना, स्टेप 1 स्टेप 2 ये सब ग्रीन टिक दिखेगा। इसको छोड़ के बाकी सब ग्रीन टिक लगा रहेगा। इस बार क्या है कि ना तुम लोग को ज्यादा संशोधन नहीं करना है। कई बच्चे जो आय प्रमाण पत्र वगैरह अगर गलत लगाए तो वो सब फिर वही रहेगा, उसमें ज्यादा फिर परेशान नहीं होना है। वो संस्थान को दे दोगे, संस्थान तुम्हारा सही करेगा। ठीक है, तो अब जैसे इधर जो राइट साइड लेफ्ट साइड में आता नहीं कि NPCI सत्यापन सब टिक रहेगा। तुम लोग को कुछ ज्यादा नहीं करना है। तुम लोग को संस्थान हेतु आवेदन प्रिंट वाले पे क्लिक करना है, अपना सारा निकाल लेना डॉक्यूमेंट, मतलब पूरा प्रिंट आउट इसकी सारे दस्तावेज जो कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताए थे उसको लेकर जाना, संस्थान में जमा कर देना और तुम्हारा फिर जो है हो जाएगा। ठीक है, ये देखो कई चीज क्या होता है, जब फाइनल प्रिंट आउट निकालो लिखा रहेगा कोर्स नॉट लॉग्ड वेरीफाइड बाय योर इंस्टीट्यूशन प्लीज ट्राई अगेन, यानी कि आपके इंस्टीट्यूशन द्वारा अभी आपका डाटा नहीं चढ़ाया गया। तो आप लोग परेशान नहीं होना। इस तरह की दिक्कत आएगी तो केवल अपने जो है यूनिवर्सिटी में अपने कॉलेज में संपर्क कर लेना, वो चीजें बताएंगे। तो अभी के लिए रेन्युअल वालों को ज्यादा कुछ करना नहीं रहेगा इस बार। जैसे अगर जो तुम लोग को संशोधन वगैरह करना रहता है वो इस बार कॉलेज से ही होगा। ठीक है, तो इसलिए परेशान नहीं होना। ये वाला जो होता नहीं कि नवीन आवेदन पत्र को संशोधित करें, वो नहीं ऑप्शन आएगा।
चलो बाकी जो नई अपडेट है चैनल के माध्यम से सूचित करेंगे, तो जो कहीं भी जिसको दिक्कत होगी मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताएगा, जाके लाइव स्ट्रीम करूंगा तो उसमें भी जरूर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एक एक चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी लगातार यहाँ से जुड़े रहिएगा जिससे कि लेटेस्ट अपडेट आपको हमेशा मिलती रहे। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको कौन सा प्रोसेस थोड़ा कठिन लग रहा है और कहाँ पे आपको दिक्कत आ रही है, कौन दिक्कत आ रही है, आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपका कोर्स कौन सा है। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।